भारत के सामने घुटने टेके हैं पाकिस्तान ने। अमेरिका ने समझौता कराया और घोषणा कर दी। पाकिस्तान फिर भी सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। क्या होता है सीज फायर? भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाक पीएम शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कितना हुआ है नुकसान? इन्हीं सारे सवालों पर करेंगे पूरे वीडियो में बातचीत हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। जैसा कि आपको पता है, भारत अपनी शांति के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान अपने उपद्रव के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान राजनीतिक और शांति के लिहाज से अस्थिर देश है। वहां कुछ भी हो, वह सेना है, सीमित संसाधन है। वहां की आर्मी अगर लड़ाई ना लड़े तो उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष भी हमेशा देश के प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की जुगत में लगे रहते हैं, इसलिए वह अपनी हैसियत से अधिक बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह बीच में कूदना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का बीच में कूदना क्या सही था? सबसे पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पीएम ने स्वीकार किया है कि टर्की, अमेरिका, कतर, सऊदी का रोल अहम था भारत के बीच समझौता कराने को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी तक कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी हम दोनों देशों में बातचीत करेंगे। फिलहाल शरीफ के बयान के बाद तो बहुत सारी तस्वीर सामने आ गई होंगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कितना ज्यादा नुकसान किया है भारत सरकार भले न बताए, लेकिन पाक पीएम का बयान बता रहा है कि भारत से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि उन्हें पता है पाकिस्तान को कहां से मटिया मेट करना है। पाकिस्तान में लोग भले ही जीत मान रहे हों, शहबाज शरीफ वाही लूट रहे हों, लेकिन 1947, 1965, 1971, 1999 में भी ये लोग अपनी जीत बता रहे थे, क्योंकि वहां की हुकूमत ने उन्हें यही बताया है कि हम जीते हैं, जबकि हकीकत इससे अलग थी। अब नजर डालते हैं दोस्तों सीज फायर पर। आखिर सीज फायर का मतलब क्या होता है, क्यों लागू होता है? सीज फायर का मतलब होता है कि दो देशों के पक्षों के बीच संघर्ष या युद्ध का विराम हो गया है, यानी एक समय के लिए संघर्ष या हिंसा रोक दी जाती है। लेकिन सीज फायर का यह मतलब नहीं है कि सीमाओं पर तनाव पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तनाव और विवाद जारी रह सकते हैं, और जब तक द्विपक्षीय बातचीत या स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक सीमा पार तनाव पूरी तरह से समाधान नहीं होता। देश में शांति बनाए रखने के लिए एक तरह का टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जिससे हालात और ना बिगड़े। सीज फायर का मकसद हिंसा को रोकना, बातचीत की जगह बनाना, इंसानी मदद पहुंचाना, जैसे घायल लोगों का इलाज होता है। वहीं जब भारत पाकिस्तान सीज फायर की बात की जाए तो भारत और पाक सीज फायर का मतलब क्या होता है, ये भी इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। भारत पाक सीज फायर का मतलब क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मतलब है कि अब ड्रोन और मिसाइल हमले रोक दिए जाएंगे। अस्पतालों, आम नागरिकों और फौजी ठिकानों पर हमले नहीं होंगे। सीज फायर के दौरान सीधा हमला भले रुक जाए, लेकिन गैर सैन्य हरकतें चलती रह सकती हैं। फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का तनाव है, पाकिस्तान लगातार फेक जाल खेल रहा है। एक खास बात और आपको बता दें, कौन देखता है कि सीज फायर टूटा है या नहीं? सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, सीज फायर को लागू करवाने के लिए अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसी न्यूट्रल संस्थाएं, हॉटलाइन या ज्वाइंट मिलिट्री कमेटी और तीसरे देशों के निगरानी दल जैसे अमेरिका लगाए जाते हैं। अगर कोई गोलाबारी, उल्लंघन या झूठा प्रचार होता है तो सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार झूठ और फरेब परोसा जा रहा है, ट्विटर पे फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं, बल्कि भारत सरकार ने 8000 ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। उसके बाद भी जो वायुसेना के अधिकारी व्योमिका सिंह हैं, कर्नल कुरैशी हैं, इनके नाम से ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं, जिनका भी खंडन कर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरीके का भरोसा पाकिस्तान को दिया गया है, भारत को दिलाया गया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने जाल में फंस जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान सुधरने वाला है? फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, आइए आपको रक्षा मंत्री का बयान सुनवाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।